27 प्रकार की बोली, 27 प्रकार के शब्द जो है उल्लू निकालता है। और ये विशेष बात है, रहस्य भी है इस बात का कि दीपावली की रात को ही वो शब्द सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और जहां इनका वाहन जाता है लक्ष्मी को वहां पे आना पड़ता है। जो उन शब्दों को जो है सुन लेता है, कान से उसको गमन कर लेता है, उसके पास जो है लक्ष्मी की और तंत्र सिद्धि की शक्ति आ जाती है। हर हर गंगे जय मां गंगे। दीपावली पर उल्लू की पूजा का विशेष महत्व होता है। उल्लू मां लक्ष्मी की सवारी है। कहते हैं उल्लू की पूजा अगर दिवाली के दिन की जाए तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। आखिर किस विधि से उल्लू की पूजा की जाती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार और ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। दीपावली के दिन उल्लू की पूजा का क्यों इतना विशेष महत्व कहा गया है? सर्वप्रथम तो जो भी आपके चैनल के ऊपर लोग बाग आपको देख रहे हैं, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको दीपावली बहुत शुभ हो। जहां तक उल्लू की पूजा का महत्व है, वो इतना ज्यादा जो है महत्व है इस बात का कि आप उस बात का अंदाज भी नहीं लगा सकते। जो कहा जाता है कि ब्राह्मणों को जो है लक्ष्मी के द्वारा श्राप मिला कि आप लक्ष्मी विहीन हो जाओ, मैं किसी ब्राह्मण के पास लक्ष्मी नहीं आएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि भृगु ऋषि जो कि ब्राह्मण थे, भगवान विष्णु के उन्होंने लात मारी छाती के ऊपर। भृगु चिन्ह ने उनके भगवान की छाती के ऊपर विद्यमान हो गया तो लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्होंने उनको जो है श्राप दिया कि आज के बाद से तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। उसके बाद भृगु ऋषि ने जो है दक्ष के जो राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था, उस यज्ञ के अंदर जो है मां सती का जो है शरीर भस्म हुआ। उसके बाद रुद्र ने आकर वो उसका तहस नहस कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है ऐसे यज्ञ को कराया था। तो उस नंदी ने उनको जो है श्राप दिया कि लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रहेगी और तुम कभी एक नहीं हो पाओगे। तो भृगु ऋषि ने जो है, क्योंकि वो हरिहर दोनों के ही दुश्मन बन गए, उन्होंने कहा मैं भृगु संहिता की रचना करूंगा। जो भी ब्राह्मण जो है इसके सूत्रों का जो है पान करेगा, इस सूत्रों को जो है रखेगा अपने पास में, वो कभी लक्ष्मी विहीन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जो है गौतम ऋषि के जो पुत्र थे अजु, उन्होंने जो है उल्लू तंत्र की रचना करी। उन्होंने कहा कि मेरे गोत्र में उत्पन्न वाले जितने भी समस्त ब्राह्मण होंगे, अगर वो जो है उल्लू की पूजा करेंगे तो उनके पास भी लक्ष्मी को जो है आना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और जहां इनका वाहन जाता है लक्ष्मी को वहां पे आना पड़ता है। क्योंकि लक्ष्मी रात्रि काल में रात्रिचर है, रात्रि में आती है, अंधेरे में आती है। और जो इनका वाहन है उल्लू, ये भी जो है रात्रिचर प्राणी है और रात्रि को ही आता है। जंगल के अंदर भी रात्रि को दिखाई देता है। अगर दिवाली की रात को उल्लू दिखाई दे जाए, समझ लो आपकी किस्मत जग गई। रात्रि काल के अंदर पहले तो जो है जब लोग बाग पूजा करा करते थे तो उल्लू को जो है वो अपने घर में लाकर उसकी पूजा करते थे। लेकिन उल्लू को अब पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए, पूरे तंत्र के आप ज्ञाता नहीं हो। इसलिए काठ का उल्लू बना लेते हैं, किसी भी जो है लकड़ी का उल्लू बना लेते हैं। उसका लकड़ी का उल्लू बनाकर उसको जो है षोडोपचार से उसकी पूजा करते हैं। उसमें जो है रोली हुई, डोरी हुई, हल्दी हुई, इसके साथ में समस्त पूजा के बाद धूप पुष्प इत्यादि का चढ़ाने के बाद में उल्लूक तंत्र का जो है आह्वान करते हैं। उल्लूक तंत्र के आह्वान के साथ में लक्ष्मी का आह्वान भी साथ साथ होता है। ये जब आह्वान होता है तो उसमें 27 प्रकार से पूजा की जाती है, क्योंकि 27 प्रकार की बोली जो है वो उल्लू की मतलब मानी जाती है। 27 प्रकार से पूजा, 27 नक्षत्रों को ये जो है एक साथ भेज देता है। उल्लू जो है अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा लेता है। किसी भी जीव के अंदर ये शक्ति नहीं है, ये पारलौकिक शक्ति है कि जो अपनी गर्दन को चारों तरफ एक ही उसमें घुमा ले। ये उल्लू के अंदर ताकत है।
यानी कि उल्लू चारों तरफ देख सकता है, चारों तरफ से लक्ष्मी प्रदान कर सकता है। 27 प्रकार की बोली है, 27 प्रकार से जो है वो आवाज लगाता है दीपावली की रात्रि में। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मी भी चली जाती है। उसकी बोली जो है ऐसी है, उसमें 27 प्रकार के शब्द जो है वो प्रयोग करता है। एक जो शब्द बोलेगा वो दोबारा नहीं बोलेगा, चुप हो जाएगा। जो दूसरा बोलेगा, वो जो तीसरी बार बोलेगा वो फिर दूसरा नहीं होगा। इस प्रकार से 27 प्रकार की बोली, 27 प्रकार के शब्द जो है उल्लू निकालता है। और ये विशेष बात है, रहस्य भी है इस बात का कि दीपावली की रात को ही वो शब्द सुनाई पड़ते हैं। आप नॉर्मल देखें तो एक चिड़िया की भांति जो एक चिड़िया की आवाज होती है वो वैसी आवाज सुनाई देगी, लेकिन दीपावली की रात को उल्लू की जो आवाज होती है वो 27 प्रकार के शब्द उसके अंदर होते हैं। और वो शब्द ऐसे होते हैं जब किसी ने सुने न जाने। वो शक्ति कहां से आती है ये रहस्य है। और जो उन शब्दों को सुन लेता है, जो उन शब्दों को जो है सुन लेता है, कान से उसको गमन्य कर लेता है, और उसके पास जो है लक्ष्मी की और तंत्र सिद्धि की शक्ति आ जाती है। और तंत्र के अंदर विशेष सिद्धि जो होती है वो विशेष रूप से वो व्यक्ति जो है परागामी हो जाता है। परागामी का मतलब है उस व्यक्ति को जो है दूसरे की जो व्यक्ति के साथ जीवन में घटना घटने वाली होती है उसका उसको ज्ञान हो जाता है। वो व्यक्ति जो है कहीं भी मतलब किसी भी स्थान पे जाएगा उसकी लोग जय जयकार करते हैं। लक्ष्मी उसके साथ ऐसी होती है, लक्ष्मी स्थिर रूप से उसके पास हो जाती है वो 27 आवाज सुनने के बाद जो है। और जो अगर उल्लू ना मिले आपको, काठ का उल्लू बनाए उसकी पूजा करें, आवाज तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन सिंबॉलिक रूप में आप उसको जो है चिन्हात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप से आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और स्वप्न के अंदर आपको जो है वो आवाजें आपको सुनाई पड़ सकती हैं यदि आपने भक्ति भाव से आपने पूजन किया। ये पूजन बड़ा महत्वपूर्ण होता है रात्रि काल में जो है। इस बार जो है क्योंकि ये अमावस्या की रात में ही होता है, तो 1 तारीख को आप इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 तारीख की रात में अमावस्या आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 31 तारीख पकड़नी पड़ेगी। 31 तारीख को आप जो है 12 बजे से लेके 1 बजे के मध्य में जब अच्छी चौघड़िया होगी, उस चौघड़िया के अंदर ये आप जो है उल्लू पूजन करेंगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति से, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति से, यश लक्ष्मी प्राप्ति से, ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। ये आप ध्यान रखें। पंडित जी, अगर बात की जाए दिवाली के दिन ही उल्लू की पूजा होती है, क्या उल्लू की पूजा सिर्फ साधक कर सकते हैं या ग्रस्त जीवन में जीने वाले लोग भी उल्लू की पूजा कर सकते हैं? और उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन कैसे बना? देखिए, बात यह है कि जब जो है भगवान जब विष्णु के ऊपर जब जो है क्षीर सागर में लेटे हुए थे, तो क्षीर सागर में जो है गरुड़ उनसे जो है किसी बात पे उनको अहंकार हो गया। गरुड़ को जब अहंकार हुआ कि मैंने नागपाश जो है भगवान राम की काटी है तो मैं तो राम से ज्यादा बलवान हूं, तो उनको बहुत ज्यादा अभिमान हो गया। तो काकभुशुंडी ने जो है उनका ईमान को जो है भंग किया। इस बीच में जो है भगवान को जो है वाहन की आवश्यकता पड़ी, तब उल्लू ने जो उनका वाहन बनना स्वीकार किया। फिर गरुड़ वहां पर आ गए, गरुड़ ने कहा मैं वाहन हूं भगवान का, तो उन्होंने वो वाहन जो है लक्ष्मी को प्रदान कर दिया। इस प्रकार से जो है लक्ष्मी के वाहन जो है वो जो है उल्लू बने। दूसरी बात यह है कि जो जुआ खेलने वाले व्यक्ति हैं, जिनको जो है अचानक लक्ष्मी प्राप्त होती है, जुआ कोई भी हो सकता है, चाहे वो बिट करेंसी का हो, बिटकॉइन का हो, स्टॉक मार्केट्स का हो, लॉटरी का हो, सट्टे का हो या जुए का हो, उस सबके अंदर जो है जो स्वामित्व है वो उल्लू के पास में है। यानी कि कहते हैं ना इसकी बुद्धि उल्लू बैठ गया, तो ऐसे जितने पैसे आते हैं लोगों के पास में वो उल्लू की कृपा से ही आते हैं। और उल्लू का वाहन है कि ये जहां बैठ जाता है वहां की बुद्धि जो है वो हर लेता है। इसलिए जो है उल्लू के वाहन लक्ष्मी के साथ में जो गणपति की पूजा कही जाती है कि आप जो है लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजा करें कि आपकी बुद्धि का हरण ना हो, आपकी बुद्धि के ऊपर उल्लू ना बैठे या लक्ष्मी आपके सिर के ऊपर ना नाचे उल्लू सहित जो है। और मनी जो है वो अच्छी पावर है, उसका उपयोग करो, उसको अपने कहते हैं उसकी मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए वेरी बैड मास्टर। यानी कि मनी जो है, लक्ष्मी जो है बहुत अच्छी सर्वेंट हो सकती है आपकी, आप उससे संसार के सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब आपके सिर पर नाचती है तो आप अहंकारी हो जाते हैं और आप जो है लगाम रहित जो घोड़े बन जाते हैं। तो ऐसा प्रयोग ना करें।
लेकिन उल्लू के तंत्र से आपको जो है वो चीज प्राप्त हो सकती है जो आपको सामान्य रूप में देखने को नहीं मिल सकती। दीपावली के दिन जो साधक होते हैं वो किस तरह से तंत्र साधना करते हैं या सात्विक रूप से उल्लू को पूजते हैं? देखिए, दो तरह के मार्ग जो है वो हमारे यहाँ बताए गए हैं। एक वाम मार्ग है जो कि जो है उल्टा मार्ग है। उस वाम मार्ग के अंदर जो है हर प्रकार का चर भचर सब कुछ जो है भक्षण करना पड़ता है। उसमें पंचमकार की पूजा होती है दीपावली की रात में। उसमें जो है व्यक्ति जो है वो मीट का प्रयोग भी करता है, मांस का, मदिरा का, मुद्रा का, साथ में जो है मैथुन का, और सारे प्रयोग इसके अंदर 5 मौ जो होते हैं उनका प्रयोग इसमें जो होता है। और वो पूजा जो है वो वाम मार्ग की पूजा कहलाती है। उसमें आप जो है शराब भी पीता है आदमी, उसके बाद तंत्र साधना करता है। ये तंत्र साधना घर में रहकर नहीं होती, ये शमशान के अंदर साधना होती है। शमशान के अंदर जो है जो साधना होगी, ये जो तंत्र की साधना, ये यक्षिणी साधना हुई, योगिनी साधना हुई, और जो है भैरवी जो साधना हुई, ये सारी साधनाएं जो है रात्रि काल में जो है दीपावली की रात को जो है लोग बाग करते हैं, तंत्र के साधक करते हैं। और तरह तरह की सिद्धियां की प्राप्ति उनको होती है। उसमें सिद्धि की प्राप्ति में राजमोहन है, किसी भी जैसे चंद्रमा स्वामी थे तो राजमोहन उनके पास में था। और भी इस वक्त कई सारे तांत्रिक हैं जिनके पास राजमोहन है कि राजा जो है वो उनके प्रति जो है इतना आकर्षण में बन जाता है उनके प्रति कि वो जो कहते हैं वो करना पड़ता है। तो कई लोग इसकी सिद्धि करते हैं। लेकिन जो दक्षिण मार्गी हैं, यानी कि जो सीधे तरफ चलने वाले हैं, वो केवल जो है सात्विक बलि से काम चलाते हैं। सात्विक बलि का मतलब उड़द की दाल की भल्ले बनाकर उसकी बलि दी जाती है, सात्विक पूजा होती है, सात्विक देवता के मंत्र का जाप होता है। और इसके अंदर जो है जो मुख्य रूप से जो होता है वो सहजोली मुद्रा, व्रजोली मुद्रा इसमें प्रयोग नहीं होती। इसके अंदर जो है महामुद्रा का प्रयोग इसके अंदर जो है योगी लोग करते हैं। इसके अंदर जो है सहजोली और जो व्रजोली मुद्रा है वो वाम मार्गी लोग करते हैं। इसमें केवल प्रयोग जो होता है वो विशेष रूप से जो है महामुद्रा का प्रयोग इसमें होता है कि तीनों बंधों को जो है एक साथ लगाकर तीनों बंधों को प्राण जो है आदमी जो है अपने सहस्रार चक्र में लगा देता है। इसकी साधना जो है वो दीपावली की रात को होती है, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है। सूर्य चंद्रमा दोनों तुला राशि के ऊपर होते हैं। तुला राशि जो होती है वो मुख्य राशि है, बीच की राशि है। 5 राशि इसके दाहिनी तरफ है, 5 राशि इसके बाईं तरफ है। ये बिल्कुल मध्य का स्थान है। जब सूर्य कहते हैं आत्मा को, चंद्रमा कहते हैं मन को। जब आपका मन और आपकी आत्मा बैलेंस पे आ गई, यानी कि बिल्कुल बीच में आ गई, तब आप जो है सिद्धि को प्राप्ति के लिए आपको सुलभ हो जाती है। इसीलिए इस रात को चुना गया है, अमावस्या की रात को, कि चंद्रमा का बल जो है वो क्षीण हो जाता है, सूर्य का बल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन सूर्य का बल भी इसमें बहुत कमजोर रहता है, क्योंकि सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि के ऊपर विद्यमान रहता है। तो दोनों ही जो है बिल्कुल जीरो चले जाते हैं, तब तंत्र साधना होती है। और तंत्र साधना के अंदर व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। तो गुरुजी, उल्लू की जो साधना की जाती है, जो साधक उल्लू की साधना करते हैं, वो उच्च कोटि के गुरु के सानिध्य में करते हैं या कोई भी इसकी साधना कर सकता है? देखिए, बिना गुरु के तो ज्ञान संभव नहीं है। यदि आपको जो है किसी प्रकार की सिद्धि करनी है, किसी प्रकार के भी तंत्र का प्रयोग करना है, उसके लिए आप एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अंदर आप कर सकते हैं। जिसमें चाहे उल्लूक तंत्र की जो है रचना जो है गौतम ऋषि के पुत्र अजू ने जो करी थी, वो बहुत बड़ा तंत्र है। यदि आप जो है किसी योग गुरु के संरक्षण में कार्य करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे। अन्यथा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, आप घर घर भटकते घूमेंगे, या आप जो है बिल्कुल जो है ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल मौन हो जाएंगे, आप किसी को बात करने का मन नहीं करेगा, आप बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे आप। इसलिए जो है कहा जाता है कि यदि जो योग्य गुरु हो, जिसको जो है सिद्धियों की जिसको जानकारी हो, जो पूरा जो है एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर रहा हो, ऐसे जो है गुरु के साथ आप सानिध्य में अगर आप किसी भी सिद्धि को करते हैं, उसकी आपको सिद्धि होती है। तो माना जाए उल्लू की साधना करके हम अपने समस्त जो दुख होते हैं उनको दूर कर सकते हैं, और दीपावली की इस रात्रि में उल्लू की पूजा करके। देखिए, सब दुख का दूर निवृत्ति का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि सब दुखों की निवृत्ति का साधन उल्लूक नहीं है। लेकिन आप लक्ष्मी प्राप्ति की जो बात है और तंत्र सिद्धि की जो कई प्रकार की बातें हैं, वो आप सिद्ध कर सकते हैं, उससे आपको लाभ आपको मिल सकता है। समाज में धन सबसे प्रिय होता है, और धन अगर किसी के पास आ जाए तो कहीं ना कहीं उनके संकट भी दूर हो जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि मनी जो पावर है और शक्ति है, और इसकी शक्ति का सदुपयोग यदि आप करें
तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी के साथ जो है गणेश की पूजा बताई गई है कि जो लक्ष्मी आए वो सद्रूप से आए और उसका जो व्यय हो वो सही काम में हो। जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, दीपावली की रात्रि पे उल्लू की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणपति की अगर पूजा की जाए तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।